देखे बच्चे लोग, आज तुम लोगों को करेक्ट ऑप्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पढ़ा रहे हैं। इस मतलब ये चैप्टर से, ये चैप्टर ना मिक्स होता है, जैसे कि टेंस रहेगा इसमें, टाइम एंड टेंस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, फिर एक्जुलरी वर्ब रहेगा, ठीक है। तो ये सब करेक्ट ऑप्शन परीक्षा में ना कम से कम पूछेगा तुमको, कम से कम मिनिमम पूछेगा 25 नंबर का, सबसे ज्यादा। वॉइस भी पूछता है, आर्टिकल भी पूछता है, नारेशन भी पूछता है, डिग्री भी पूछता है, ठीक है, रिमूवल टू भी पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा तो यही चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन ना इसी से पूछता है, कम से कम 25 नंबर का, ठीक है, इससे कम नहीं रहेगा। इसलिए इसीलिए इसीलिए ठीक है, ये चैप्टर तुमको कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। देखो बताते हैं, जैसे कि तुमको परीक्षा में रहेगा, तुम लोग का टेंस ठीक रहेगा ना, टेंस ठीक रहेगा, तुमको टाइम एंड टेंस ठीक रहेगा, तो इसमें गलती नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक रहेगा। देखो क्वेश्चन तुमको परीक्षा में क्या रहेगा, जैसे यहाँ देखो, राम और श्याम डैश डैश क्लीवर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब से कैसे तालमेल करेगा, एग्रीमेंट में तो तालमेल, ठीक है। देखो राम और श्याम डैश क्लीवर, ठीक है, तो और मिस क्या होता है, या, क्या होता है, या, कभी होता है, और मिस या, ठीक है, होता ना या। तो इसका हिंदी हुआ राम या श्याम डैश क्लीवर। राम या श्याम क्या है, चलाक है। इसमें तुमको वर्ब क्या बनाएगा, सिंगुलर की फुल ऑप्शन में तुमको दे देगा, ऑप्शन में इज आर, तो क्या भराएगा इसमें, इज भराएगा, क्योंकि इज भराएगा क्योंकि और है बीच में, क्या है, और मिस क्या होता है, या। इसका हिंदी क्या हुआ, राम या श्याम चलाक है। तो राम या श्याम दोनों में से एक ही होना चलाक होगा, तो दोनों में से एक ही होगा तो इज होगा। और एंड रहेगा बीच में, कोई दो नाम जब एंड से जुड़ा हो, जैसे यहां रहेगा राम एंड श्याम डैश डैश क्लीवर, देखो दो नाम क्या चीज से जुड़ा हुआ है, एंड से, तो इसका हिंदी हुआ राम और श्याम, मतलब दोनों, दोनों, समझ गए ना। जब दोनों रहेगा तो इसमें इज भराएगा या आर भराएगा, तो क्या भराएगा, समझ गया। जब एंड से जुड़ा रहेगा तो आर भराएगा, ठीक है, जब और से जुड़ा रहेगा तो क्या भराएगा, इज, समझ गया, क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको परीक्षा में रह सकता है, कम इजी है लेकिन समझने को पड़े, ठीक ना। आगे देखो, ये समझ गया। अब देखो तीसरा में, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आई विश आई डैश डैश ए बर्ड, यहाँ, ठीक है। देखो आई विश आई डैश डैश ए बर्ड, जब आई विश रहेगा तब काश, आई विश मतलब काश, कामना कर रहा है, काश मैं चिड़िया होता। जब भी आई विश रहेगा तो मैं चिड़िया थोड़ी ना हो जाऊंगा, मतलब कोई कल्पना, मतलब मन में कल्पना कर रहा है, कल्पना फिक्शन, ये बात सच बात नहीं है, मतलब मन में हम कल्पना जगा रहे हैं। जैसे काश में राजा होता, तुम राजा थोड़ी बन जाओगे, तुम मन में सोच रहे बात, ठीक है। काश में चिड़िया होता, इंसान चिड़िया थोड़ी ना बन जाएगा, क्या तुम लोग चिड़िया थोड़ी ना बन जाएगी, वो कल्पना कर रहा है। इसमें क्या बनाएगा, सिंगुलर, इसमें ऑप्शन दे देगा वाज, वेयर, शैल और विल। तो कभी भी देखना, अगर आई विश दे दिया शुरू में काश, इसमें क्या बनाएगा, वेयर, क्या बनाएगा, वेयर। हालांकि तुम नियम जानता है कि आई के साथ वाज लगता है, यह नियम पड़ा है, आई के साथ वाज, ठीक है, यू के साथ वेयर, लेकिन इसमें आई वेयर भराएगा, क्यों भराएगा, तुम कल्पना करा, तुम ये बात कल्पना है तो तुम उल्टा दो, जब कल्पना है ये बात झूठ है तो तुम भी झूठे बात दो, क्योंकि आई वाज लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं चिड़िया था, गलत हो जाएगा। आई वेयर हुआ तो काश में चिड़िया होता, इसका हिंदी में काश में चिड़िया होता। तो आई विश जहां रहेगा उसमें क्या भराएगा, वेयर भराएगा, कथी भराएगा, समझ गया ना। देखो ये बतला दिए हैं तीनों, ठीक, इस टाइप में ना पूछेगा तुमको परीक्षा, जो बतलाया था, ठीक है, आई विश आई डैश बर्ड, ठीक है, पूछेगा। देखो आगे देखो, अगर तुम लोग का टेंस ठीक है, टेंस मतलब ठीक है, तो उसमें टेंस से भी ठीक ठाक आएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन में, जैसे तुमको बतलाते इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछता है, सी डैश प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तुमको परीक्षा में, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा हैज, हैज बीन, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देगा परीक्षा में, 4 ऑप्शन देता है, 4 ना देता है। तो ये कौन टेंस का हुआ, देखो अगर फॉर 2 आवर्स सिंस रहेगा, सिंस मॉर्निंग रहेगा, ठीक है,
सिंस इवनिंग रहेगा, सिंस 2005 रहेगा, इस प्रकार रहेगा, तो कौन टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, द सी डैश प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें क्या कराएगा? सी के साथ क्या लगता है? हैज बीन, हैज लगेगा। इसमें क्या लगता है? नियम क्या कहता है? हैज बीन। समझ गया? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम क्या कहता है? रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन वर्ब के चौथा रूप ना होता है। तो ठीक है, जहां देखा फॉर 2 आवर्स तो उसमें हैज बीन भराएगा ना, तो हैज बीन, हैज बीन ना था हैज बीन, तो सी के साथ क्या लगता है? हैज बीन। अगर ये इसके जगह आई रहता, जैसे आई डैश, ठीक है, रीडिंग सीन्स मॉर्निंग, अगर इस प्रकार रहता, आई रहता, तो इसमें क्या बनाता? हैव बीन। क्लियर? क्या बनाएगा? हैव बीन। कोई दिक्कत इसमें? नाम रहेगा तो फिर हैज बीन, राम हैज बीन। ठीक है, थर्ड पर्सन रहेगा तो हैज बीन, जैसे राम रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, वह वस्तु जो दुनिया में केवल एक, उसमें हैज बीन। ठीक है, हैज बनाता। आई के साथ हुआ, वी के साथ हुआ, यू के साथ हुआ, दे के साथ हुआ। ठीक है, उस क्या बनाएगा? हैव। समझ गया? तो आई हैव बीन क्या बनाएगा इसमें? आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ही डैश टू पटना लास्ट नाइट। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा परीक्षा में, पूछबे करेगा तुमको फिक्स है। ठीक है, ही डैश टू पटना लास्ट नाइट, लास्ट नाइट रहे, चाहे लास्ट मंथ रहे, लास्ट वीक रहे, ठीक है, या एगो रहे, या यस्टरडे रहे। ठीक है, ये सब रहता है ना सिंपल पास्ट में आता है। क्या आता है? सिंपल पास्ट में। ठीक है, लास्ट नाइट रहे, चाहे एगो रहे, या यस्टरडे रहे, ठीक है, या लास्ट डे रहे, इस जो भी रहे ना, इस टाइप का रहे, तो कौन आता? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या लगेगा? वर्ब के दूसरा रूप। ऑप्शन में दे देगा इसको, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, करा। तो देखो, ही डैश टू पटना लास्ट नाइट, यही इसके जगह यस्टरडे देगा, इसे देगा सी डैश टू पटना यस्टरडे। अगर इस प्रकार आएगा, यस्टरडे रहेगा, ये सब रहेगा, तो क्या लगेगा? V2। क्या लगेगा? तो क्या लगेगा इसमें? वेंट। क्या लगेगा? यहां भी क्या लगेगा? समझ गया? क्या लगेगा? वेंट। समझ गया? देखो, अगर परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ही डैश गो टू पटना नेक्स्ट वीक, या टुमारो, या नेक्स्ट डे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो हमेशा उसमें क्या होगा? ये भविष्य के बात करा रहा है, फ्यूचर का बात करा रहा है, तो उसमें सेल लगेगा ना, तो बिल लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? ऑप्शन में देगा सेल दे देगा, बिल दे देगा, ठीक है, इज दे देगा, आर दे देगा। तो इसमें क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगता है? विल। क्या लगता है? विल। ठीक है, समझ गया? तो ही विल गो टू पटना नेक्स्ट वीक, या ऐसे रहेगा नेक्स्ट वीक की जगह टुमारो रह सकता है, टुमारो की जगह नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा? बिल। ठीक है, ही के साथ बिल थर्ड पर्सन है, और आई या बी रहेगा, आई या बी रहेगा, तो उसमें क्या लगेगा? सेल। क्या लगेगा? सेल। जैसे रहेगा आई डैश टू पटना टुमारो, ठीक है, टुमारो, उसमें क्या लगेगा? आई सेल। समझ गया? क्या लगेगा? आई सेल। देखो, परीक्षा में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टाइम एंड टेंस में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन में आई डैश इटेन, इस टाइप में आ सकता है, या आई हैव डैश दे देगा। ठीक है, जहां पर देखना कि हैव का प्रयोग, जैसे मैंने है ना, आई के साथ हैव है, तो हैव के प्रयोग, उसके बाद क्या लगता है? V3। क्या लगता है? V3 होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज पर वर्ब के तीसरा रूप होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब के तीसरा रूप। देखो, इसमें क्या बना है? इसमें आई हैव क्या बनाएगा? इटेन। ठीक है, हैज या हैव देखना तो V3। देखो, इसमें क्या बनाएगा? आई डैश इटेन, तो क्या बनाएगा? हैव। क्या बनाएगा? कोई दिक्कत इसमें? देखो, अगर कोई क्वेश्चन में ठीक है, डू डज डिड का प्रयोग रहे, ठीक है, डू डज डिड, ठीक है, तो उसमें हमेशा V1 के प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? V1 का। ठीक है, डू रहेगा, डज रहेगा, डिड रहेगा, तो उसमें क्या होगा? V1 का। जैसे रहेगा परीक्षा में आई, ठीक है, डू नॉट डैश, ठीक है, ऑप्शन में रन दे देगा, ठीक है, रनिंग दे देगा,
रन्स दे देगा और नॉन दे देगा, कोई नहीं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आई डू नॉट रन, समझ गया। या दे देगा आई डिड नॉट डैश, ऑप्शन में गो दे देगा, वेंट दे देगा, गॉन दे देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, गो, समझ गया। डू डज डिड रहेगा तो क्या चीज का प्रयोग होगा, V1 के, क्या चीज का, V1 के, समझ गया। देखो यहाँ अगर इस टाइप का तुमको क्वेश्चन पूछेगा एक्सोलरी वर्ब से, ठीक है, एक्सोलरी वर्ब से P पूछता है करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि आई डैश स्पीक इंग्लिश, ठीक है, अगर क्षमता, देखो क्षमता, ठीक है, शक्ति, ये सब दिखाने का अगर बोध कराएगा ना, जैसे एबिलिटी हुआ, कैपेसिटी हुआ, पावर हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या चीज प्रयोग, कैन के, क्या चीज का, कैन का। तो आई डैश स्पीक इंग्लिश, तो मुझ में क्षमता होगा तब ना अंग्रेजी हम बोलेंगे, और उनमें कुछ योग्यता होगा तब ना, एबिलिटी होगा तब ना बोलेंगे। इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, कैन के, क्या चीज का, कैन के। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अगर मुझ में योग्यता होगा तभी हम बोल सकते, मुझ में कुछ क्षमता होगा, कैपेसिटी हो तभी बोल सकते हैं। आगे देखो, इट डैश रैन टूडे, देखो अगर अनुमति या संभावना का बोध कराएगा, संभावना का कि आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है, तो क्या चीज का प्रयोग होगा, मे का। संभावना में क्या चीज का प्रयोग होता है, मे का, ठीक है, या अनुमति में, तो मे आई कम इन सर इस प्रकार आएगा। तब देखो अगर नैतिक कर्तव्य या दायित्व का बोध कराएगा ना, वी डैश लव आवर कंट्री, नैतिक कर्तव्य या दायित्व का, तो उसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, शुड के, क्या चीज का, शुड के, समझ गया। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या चीज का, शुड का, समझ गया।